आज हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट पे। जब भी आप किसी भी चार्ट में ऑप्शन चेन देखते हो वहाँ पे आपको एक ओपन इंटरेस्ट या ओआई करके एक कॉलम दिखता है। तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इस पे बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट हमें बताता क्या है, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है, कैसे वेरी करते हैं, क्या प्राइस बढ़ेगा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा उस टाइम पे क्या होगा, हमें बाय करना है सेल करना है, वो चीज़ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम कैसे कोरिलेट करते हैं, उस टाइम पे हमें क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ये वॉल्यूम के जैसा है, क्या वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट सेम है, ये सब पे आज हम बात करते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी भी मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है जो कि अभी क्लोज नहीं हुए हैं। जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम में होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए हैं बाइंग और सेलिंग। लेकिन वहीं पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन एसेट दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड, दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी पोजीशन क्लोज नहीं हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी एग्जिट नहीं हुए, जो भी मार्केट में बैठे हुए हैं, चाहे बायर्स हैं चाहे सेलर्स हैं। बायर सेलर्स को लेके आगे और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कितने पोजीशंस या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में करंटली बैठे हैं। जब भी आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो ये वेरी करता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन एसेट दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड, जो भी क्लोज नहीं हुए, जो भी एग्जिट नहीं हुए। सेटल्ड का मतलब यही हुआ जो भी क्लोज नहीं हुए, जो करंटली मार्केट में बैठे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बट हैव नॉट बीन क्लोज्ड और एक्सपायर्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, जब कोई नया ट्रेडर या नया इन्वेस्टर एक लॉन्ग पोजीशन मार्केट में क्रिएट करता है। एक लॉन्ग पोजीशन मार्केट में क्रिएट करेगा तब जो ओ आई है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और डिक्रीज कब होगा, व्हेन बायर्स और होल्डर्स या सेलर्स जो है, जिनको हम राइटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। कौन, बायर्स या फिर होल्डर्स, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आप मूवी देखने गए, ठीक है, वहाँ पे जो मूवी के टिकट्स अवेलेबल हैं वो हैं 5,000, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये पूरे 5,000 टिकट्स यहाँ पे बाय कर लिए। तो इस केस में जो ओ आई होगा वो हो गया 5,000। आपने यहाँ पे 5,000 पोजीशंस अपनी क्रिएट कर ली, ठीक है। अब आपने क्या सोचा, आपने बोला नहीं, मैं इनमें से 3,000 वापस कर दूंगा काउंटर पे, मतलब आपने 3,000 एग्जिट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओ आई कितना हो गया, 2,000, क्योंकि आपने 3,000 पोजीशंस क्लोज कर ली, स्टिल आपकी 2,000 पोजीशन जो है वो ओपन है, ठीक है। तो ये हो गया। मार्केट की लैंग्वेज में या ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी या किसी भी फर्स्ट डे पे, एक आज के दिन पे या कोई भी डेट, ठीक है, किसी भी ए ट्रेडर ने बी ट्रेडर से एक ऑप्शन ले लिया, ठीक है, बाय कर लिया। ए ट्रेडर ने बी ट्रेडर से एक ऑप्शन बाय कर लिया। अब बताओ यहाँ पे बी ट्रेडर या वो इंडेक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो ऑलरेडी बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है पोजीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओ आई था वो कितना हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से ओ आई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगले दिन कोई नया ट्रेडर आ गया, मान लो कोई सी ट्रेडर आ गया, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने 5 ऑप्शंस यहाँ पे बाय कर लिए। इसने यहाँ पे डी से 5 ऑप्शंस बाय कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओ आई कितना हो जाएगा, 5, और कल का मिला के
6, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखो आगे क्या होगा। तीसरे दिन की अगर हम बात करेंगे, तीसरे दिन की बात करेंगे, अब मान लो ये जो पहला बंदा था, पहले दिन का जो पहला बंदा था, इसने क्या किया, इसने एक ऑप्शन वापस से सेल कर दिया, इसने एक ऑप्शन बेच दिया डी को, ठीक है, वन ऑप्शन इसने सेल किया, तो इसकी जो पोजीशन थी वो क्लोज हो गई, इसकी जो पोजीशन थी वो क्लोज हो गई। तो यहाँ पे ओ आई क्या हो जाएगा, 6 था, एक घट के हमारे पास 5 रह जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5। अब एक नया ट्रेडर अगले दिन आ गया, 4 जैन को एक नया ट्रेडर आ गया, डी ई मान लो, ई आ गया, उसने क्या किया, उसने सी से 5 ऑप्शन ले लिए, 5 ऑप्शन उसने बाय कर लिए, उसने 5 ऑप्शन बाय किए, मतलब उस यहाँ पे 5 पोजीशंस उसने यहाँ पे ओपन कर ली, ठीक है, 5 ऑप्शंस यहाँ पे उसने ओपन कर लिए। ये सी जो था इसने क्या किया था, इसने डी से लिए थे, उसने डी से यहाँ पे लिया। अगर आप 2 जनवरी की बात करेंगे, 2 जनवरी में मैंने क्या बोला था कि जो ट्रेडर सी है वो डी से 5 ऑप्शंस बाय कर रहा है, सी ने डी से बाय किया था। और 4 जनवरी को क्या हुआ कि जो ई ट्रेडर था उसने सी से 5 ऑप्शंस बाय किए, मतलब सी जो था उसने अपनी पोजीशंस क्लोज करी थी, ठीक है। अब उस टाइम पे हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना रहेगा, सेम, उस टाइम पे हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। जनवरी 1 को क्या, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। जनवरी 1 को क्या हुआ, ए ने एक ऑप्शन खरीदा, ठीक है, बी ने वो ऑप्शन ए को बेच दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन 1 से ओ आई 1 से बढ़ेगा। दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरा बंदा आया सी, उसने 5 ऑप्शंस बाय किए, ठीक है, उसने 5 ऑप्शंस बाय किए, कहाँ से, डी से। जैसे ए ने बी से यहाँ पे बाय किया तो ओ आई 1 से बढ़ा, एक ऑप्शन बाय करने पे, और सी ने डी से बाय किया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे 5, उसने 5 ऑप्शंस बाय किए या 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए डी से खरीद के, तो वहाँ पे 5 और कल का मिला के एक हो गया 6। इसी तरह से तीसरे दिन देखो, अब यहाँ पे ए और डी के साथ या ई और सी के साथ कोरिलेट हो रहा है, वहाँ पे ध्यान से देखो, ए ने एक ऑप्शन बेच दिया और डी ने वो एक ऑप्शन खरीदा, ए ने एक ऑप्शन अपनी क्लोज कर ली, एक पोजीशन अपनी क्लोज कर ली, तो वो एक घट जाएगा, ठीक है। और ई ने क्या किया फिर लास्ट डे पे, ई ने 5 ऑप्शन सी से खरीद लिए, ठीक है, और सी ने क्या किया था, उसने वो डी से लिए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओ आई चेंज हो गया, बट ओ आई यहाँ पे बढ़ा नहीं, इस वजह से यहाँ पे जो ओ आई है वो सेम रहेगा। इसको हम आगे चार्ट में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गई ओपन इंटरेस्ट की बात, सिंपल एक सेंटेंस पे है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में बैठे हुए हैं, करंटली कितनी पोजीशंस अभी मार्केट में ओपन है। इसके बाद जनरल बात है कि ओ आई हमें क्या बताता है, ओ आई हमें क्या बताता है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ओ आई की बात करेंगे। ओ आई हमें क्या बताता है, जनरली अगर ओ आई हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइजिंग ओ आई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राइजिंग ओ आई, ठीक है, राइजिंग ओ आई का मतलब नए बायर्स आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश हो जाएगा। और सेकंड केस क्या है, अगर ओ आई डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा, या जिसको हम बेयरिश भी बोलेंगे नीचे के साइड में, ठीक है। अब इस ओ आई को अगर हम प्राइस के साथ रिलेट करेंगे, क्या ओ आई बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, उस टाइम पे क्या होगा, ओ आई घटेगा प्राइस घटेगा, उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं प्राइस लिखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखूँगा, और यहाँ पे मान लो रिमार्क्स, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट केस, अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है, अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब जो नए लोग यहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं,
बाय करेंगे तभी प्राइस ऊपर जाएगा। और लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट मतलब पोजीशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है, सॉरी, पोजीशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है, किस साइड में हो रही है, बाइंग या सेलिंग में, वो हमें प्राइस से पता चलेगा। सेलिंग हो जाएगी तो प्राइस गिरेगा, बाइंग हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, बाइंग हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस भी बाइंग के फेवर में ही क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। ठीक है, इसी का इन्वर्स कर लो, इसी का उल्टा करेंगे। प्राइस घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्राइस घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो, इसको आप प्रैक्टिकली इमेजिन कर लो, प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, मतलब सेलिंग हो रही है, बट पोजीशंस भी क्लोज हो रही हैं, पोजीशंस भी क्लोज हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलेंगे, मतलब अनवाइंड होना, जो लॉन्ग पोजीशंस थी, जो लॉन्ग बैठे थे, वो क्लोज हो रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब बुलिश की बात कर ली, बियरिश कब होगा। अगर हम यहाँ पे बियरिश की बात करेंगे, मान लो प्राइस घट रहा है, प्राइस घट रहा है, बट इस केस में भी ओ आई बढ़ रहा है, मतलब प्राइस घटने के फेवर में ही ओ आई इंक्रीज हो रहा है। पोजीशंस क्रिएट हो रही है, क्या वो बाइंग में हो रही है, क्या वो सेलिंग में हो रही है, वो सेलिंग में हो रही है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा बियरिश, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे बियरिश इस केस में। और ऊपर क्या था, प्राइस के साथ साथ ओ आई भी बढ़ रहा है, तो बुलिश। ठीक है, अब देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करी, अब शॉर्ट अनवाइंडिंग या शॉर्ट बिल्डअप कब हो जाएगा, या जिसको हम शॉर्ट कवर बोलेंगे। अब देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन ओ आई घट रहा है। बढ़ते हुए प्राइस में जब ओ आई घटेगा, तब हमारा शॉर्ट कवर हो जाएगा, या जिसको हम शॉर्ट वाइंडिंग भी बोलेंगे या शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। शॉर्ट कवरिंग, ये चार चीज़ें, इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला और ये वाला, मतलब कॉमन जो है, आसान भी है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब प्राइस घट रहा है, ओ आई भी घट रहा है, ओ आई भी घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है, मतलब वहाँ पे दोनों फेवर नहीं कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को फेवर नहीं कर रहे हैं। सेम यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, ओ आई घट रहा है, आपस में एक दूसरे को फेवर नहीं कर रहे हैं। ये था ओ आई वर्सेस प्राइस, यहाँ पे हमने सिर्फ ओ आई और प्राइस को कंपेयर किया था। अब हम कंपेयर करेंगे ओ आई, प्राइस और वॉल्यूम तीनों को एक साथ। ओ आई, प्राइस और वॉल्यूम तीनों को एक साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओ आई, प्राइस और वॉल्यूम को, इसमें भी हम सबसे पहले प्राइस ले लेंगे, प्राइस ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ओ आई की बात करेंगे, और लास्ट में रिमार्क सेम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, अगर प्राइस बढ़ रहा है, इसको आप साथ साथ इमेजिन कर सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओ आई भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओ आई बढ़ रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, ओ आई भी बढ़ रहा है, इसको फेवर कर रहा है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड जो है वो, अप ट्रेंड तो पता चल गया, वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग अप ट्रेंड। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग बिल्डअप, बिल्डअप बन रहा है लॉन्ग ऊपर के साइड। कहीं पे आप देखोगे लॉन्ग बिल्डअप भी लिखा होता है, वो सेम है। ठीक है, इसका अपोजिट यहीं पे ले लेंगे, यहीं पे इसका अपोजिट ले लेंगे, तीनों अगर घट रहे हैं, अगर यहाँ पे प्राइस भी घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है और ओ आई भी घट रहा है, अगर यहाँ पे प्राइस भी घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है और ओ आई भी घट रहा है, तब क्या होगा, देखो प्राइस घट रहा है, डाउन ट्रेंड है, लेकिन ओ आई भी घट रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में ओ आई बढ़ रहा होता तो बोलते स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, बट ओ आई घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वीक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है पर वीक है, मतलब फिर से ऊपर या डायरेक्शन चेंज हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, वीक डाउन ट्रेंड।
इसको चार्ट में कैसे देखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। वीक डाउन ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, थर्ड केस ले लेते हैं यहाँ पे। थर्ड केस ले लेंगे, मान लो प्राइस घट रहा है। ठीक है, प्राइस जो है वो घट रहा है बट ओआई बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। उस केस में क्या होगा? प्राइस घट रहा है, ओआई बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब क्या होगा? जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग डाउन ट्रेंड। इसको हम और क्या बोलेंगे? अब स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है तो बिल्डअप हो जाएगा, कौन सा? लॉन्ग की वजह, लॉन्ग की जगह शॉर्ट। शॉर्ट बिल्डअप। और सबसे लास्ट में, अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस जो है वो बढ़ रहा है लेकिन ओआई घट रहा है, इसके फेवर में नहीं है, वॉल्यूम भी घट रहा है, तब क्या होगा? प्राइस बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड है लेकिन स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग समझने वाली, याद रखने वाली बात बस। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, वीक डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, वीक अप ट्रेंड। किस मतलब कब? जब प्राइस ऊपर जाएगा, वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ओआई। बस ये चीज़ें याद रखनी है इन चारों केसेस में। ठीक है, बिल्डअप, अनवाइंडिंग, ये सब याद रखने की ज़रूरत, ये सब समझने की ज़रूरत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं पे लिखा हुआ होता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, क्या ओआई और वॉल्यूम सेम है? अक्सर जो है कॉमनली यहाँ पे डाउट होता है कि ओआई और वॉल्यूम, क्या ओआई और वॉल्यूम सेम है या फिर डिफरेंट है, या फिर डिफरेंट है। एक बार इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ओआई क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है? ओआई, ओआई वॉल्यूम, ओआई और वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम की अगर हम ओआई की डेफिनेशन मैंने जस्ट बताई, वॉल्यूम की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई है, एक बार दोबारा से यहाँ पे मैं बताऊंगा। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी पीरियड में टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में। लेकिन ओआई कितने अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टोटल अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा ओआई का मतलब होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव कितने पोजीशंस एक्टिव हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करंटली प्रेजेंट टाइम पे है। लेकिन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? डेली, डेली लिक्विडिटी या डेली ट्रेडिंग लिक्विडिटी। डेली ट्रेडिंग लिक्विडिटी। ठीक है, इसके अलावा इसमें चेंज कैसे बताई जाती है? जैसे मैंने अभी आपको बोला, जब नई पोजीशंस मार्केट में बनती हैं तब ओआई इंक्रीज होता है। ठीक है, और वो क्लोज हो जाती हैं तो डिक्रीज होता है। नई पोजीशंस, ओआई इंक्रीज कब होगा? न्यू पोजीशंस क्रिएट होने पे। और डिक्रीज कब होगा? क्लोज होने पे या एग्जिट होने पे। ठीक है, बट वॉल्यूम के केस में क्या होगा? वॉल्यूम हर एक ट्रांजैक्शन के साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज विद एवरी ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के साथ वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन ओआई जो है वो करंटली कितनी पोजीशंस बैठी हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो पोजीशंस क्लोज हो गई तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर नए पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। अगर सीधे सेलर घुस गए, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा। जब वो सेलर अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। बायर घुस गए, इंक्रीज हो जाएगा। जब वो बायर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाई ओआई का मतलब, हाई वॉल्यूम का मतलब, देखो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे ओआई हमारा ज़्यादा है,
उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, वहीं पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब हुआ यहाँ पे ज़्यादा या यहाँ पे हाई क्या चीज़ है? लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी तक हमने मान लो एक तरह से थ्योरी पढ़ ली, जाना ओ आई क्या है, प्राइस के साथ इसका रिलेशन क्या है। अब एक बार प्रैक्टिकली हम चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं चार्ट पे ये चीज़ कैसे इंटरप्रेट करती है। ये हमारा यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है। यहाँ पे कॉल ओ आई लिखा है, यहाँ पे पुट ओ आई लिखा हुआ है, और बीच में ये हमारा यहाँ पे स्केल है, ठीक है। ये हमारा स्पॉट प्राइस है, ये सब हमारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, कॉल ओ आई, यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट, ये एक ही ओपन इंटरेस्ट नहीं है, कॉल का अलग है, पुट का अलग है, ठीक है। सबसे पहले कॉल की बात करेंगे, सबसे पहले कॉल की बात करेंगे। यहाँ पे जो ये कॉल ओ आई या पुट ओ आई होता है, ये एक तरह से सेलर होता है। यहाँ पे पुट सेलर्स की कितनी, पुट सेलर वाली पोजीशंस कितनी है और कॉल सेलर वाली पोजीशन कितनी। आप बोलोगे सर बाई प्लस सेल आपने बता दिया, देखो क्यों। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पैसे के साथ ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं? वो सेल करते हैं, तो वो डोमिनेंट है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे सेलिंग वाली ओ आई ली जाती है, पुट सेलर और कॉल सेलर। कॉन्सेप्चुअल बातें थोड़ा ध्यान से सुन लेना, भले ही बार बाद में रिप्ले करके भी सुन लो इस टाइम फ्रेम से या इस टाइम से, बट ध्यान से सुन लो। अभी तक जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी, उसको नोट करके भी आप समझ सकते हो या नोट भी कर सकते हो, बट ये चीज़ समझने वाली बात है, ये प्रैक्टिकल है। पुट ओ आई कॉल ओ आई हमें क्या दिखाता है? यहाँ पे पुट सेलर्स कितने बैठे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पैसे से खेलते हैं, वही डोमिनेंट है, और वो क्या करेंगे? वो बाय नहीं करते हैं, वो सेल करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को सेल मारते हैं, ठीक है। अब देखो, मार्केट ऊपर जाता है, कॉल भी ऊपर जाता है, ठीक है। अब अगर उसने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया, तो कॉल ऑप्शन जो है वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब वहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया या रेजिस्टेंस बनाया? वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से पुट ऑप्शन में सपोर्ट बन जाएगा, इसको आप अपने माइंड से इमेजिन करके देख लेना, यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, कमेंट में बता देना क्यों बनेगा, ठीक है। सेम लॉजिक है पुट के लिए, क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सेलर क्या करते हैं? सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब जब उसने कॉल वाला ऑप्शन सेल किया, वैसे तो कॉल ऑप्शन मार्केट के साथ साथ ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, है कि नहीं? बट उसने वहाँ पे सेल किया तो वहाँ से नीचे गिरेगा कॉल ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन मार्केट के साथ साथ नीचे जा रहा है, अब वो उसको सेल करेगा तो वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो वहाँ पे वो सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये हो गया कॉल ओ आई और पुट ओ आई। एक तरह से इसको आप ऐसे याद रखोगे, सपोर्ट पुट ओ आई जो होता है वो सपोर्ट बताता है, मतलब एक तरह से सपोर्ट का काम करता है, और कॉल ओ आई जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये मैंने आपको समझा दिया क्यों कैसे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप इस पुट ओ आई के कॉलम को देखोगे, यहाँ पे ये होता है एट द प्राइस, ये होता है, ये चीज़ जो है ये एट द प्राइस है, एक ऊपर एक नीचे स्पॉट प्राइस के, ठीक है। इससे 5 ऊपर 5 नीचे, ज़्यादा नहीं, बस 5, 1 2 3 4 और 5, 22,900, और इधर भी इसको छोड़ के, एटीएम वाले को छोड़ के 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 लेने हैं। अब ये ओ आई जिसका ज़्यादा होगा, जैसा देखो पुट साइड में ग्रीन क्यों है? क्योंकि ये सपोर्ट बना रहा है, जैसा आपने अगर कभी देखा होगा, इसको ऑब्जर्व किया होगा, पुट साइड में ओ आई जिसका ज़्यादा होता है, या पुट साइड के सारे ओ आईज ग्रीन क्यों है? क्योंकि ये सपोर्ट बना रहे हैं, और इधर के रेड क्यों है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब देखो, मैंने बोला 5 से 6 आपको लेने हैं, 5 से 6 आपको लेने हैं। इनमें जिसका ओ आई ज़्यादा, यहाँ पे देखो 29,000 है, या स्केल भी देखोगे तो यहाँ पे स्केल ज़्यादा है, 98,000 बैठे हैं,
ठीक है, किस रेंज पे? 23,000 पे। इसको मैं एक बार मेंशन करूँगा, पुट साइड में 28,000 पे, सॉरी 23,000, 23,000 पे। और कॉल साइड में कहाँ पे ज़्यादा है? अब देखो मैंने बोला था 5 या 6, आपने बोला 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। नियरेस्ट कौन सा है? छठा, 23,500। ठीक है, ये एक तरह से मैग्नेट काम करता है, ये प्राइस को अपनी तरफ वापस खींचता है। जहाँ पे OI ज़्यादा है, नियरेस्ट पे, नियरेस्ट लेवल पे जहाँ पे OI ज़्यादा है वो प्राइस को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इसको चार्ट में भी क्लियर हो जाएगा, अभी चार्ट में इसको दिखाते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब चलो चार्ट पे, अब चलो चार्ट पे देखते हैं। पुट में हमारा 23,000, कॉल में हमारा 23,500 आ गया, जिसका OI ज़्यादा है। 23,000 और 23,500। अब देखो 23,500 वाली लेवल कहीं ये है, मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉल साइड में ज़्यादा था। ठीक है, और पुट साइड में ये रहा आपका 23,000, ये क्या काम करेगा? ये सपोर्ट का काम करेगा। अब देखो यहीं से हमारा रेजिस्टेंस बना, यहीं पे हमारा सपोर्ट बना। ठीक है, अब आप बोलोगे एग्जैक्ट सेम लेवल पे क्यों नहीं बना? देखो यहाँ पे आपको प्लस माइनस करके 50 या 100 लेके चलना ही है। निफ्टी के लिए मान लो 50, बैंक निफ्टी के लिए मान लो 100 पॉइंट्स। आप पहले ही अपनी पोजीशन क्लोज करोगे। जैसे यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था 23,500। 23,500 अगर आप देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे नीचे ही रहा है। अब मैंने बोला 500 से आप 50 पॉइंट नीचे, मतलब 450। 450 अगर आप यहाँ पे देखोगे आराम से आपका 450 इस जोन में हिट हो रहा है। गया है 480, 495 तक गया है। बट अपनी सेफ्टी के लिए हम 50 पॉइंट नीचे पे अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 50 पॉइंट हम पहले ही अपनी पोजीशन क्लोज कर। सपोर्ट क्या था? 23,000, सपोर्ट था 23,000। बट देखो यहाँ पे 23,000 गया नहीं, ये जोन यहाँ पे गया नहीं। 50 पॉइंट ऊपर 23,050। अब देखो एक बार इसने यहीं पे सपोर्ट बना दिया, तो आप दोबारा से इसी वाले सपोर्ट को मान के चल सकते हैं, जो कि इसने यहाँ पे दोबारा से टच कर लिया। 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कोई यहाँ पे ये परसेंटेज क्या बताता है, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। ये परसेंटेज क्या बताता है? देखो ये है स्पॉट प्राइस, ये है स्पॉट प्राइस। अब यहाँ पे देखो 135% जो है, या यहाँ पे 25% जो है, ये चेंज है। मतलब ये कितना बढ़ गया। जिन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्लोज कर ली वो यहाँ पे घुस गए, तो यहाँ पे जो है ये 25.38% से इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे ये जो है ये 59.91% से डिक्रीज़ हो गया है। मतलब यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो गई है, OI इसका कम हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक बार आप इसको चार्ट पे लगा के देख लेना, एक बार इसको आप चार्ट में प्रैक्टिस कर लेना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट में भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये था OI के बेसिस पे आप लेवल निकाल सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, OI वर्सेस प्राइस के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। साथ में अगर आप वॉल्यूम को भी लेके चलोगे तो और अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बट ओनली OI वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस प्राइस पे ट्रेड नहीं करना है, प्राइस एक्शन को साथ लेके चलना है। OI की डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है, ओके।